आज हम लोग कानून की समझ, जो ये अध्याय हम लोग सिविक्स में प्रारंभ किए थे, उसका शेष भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम ये मानते हैं कि वास्तव में जो नियम कानून लोगों के पाल्य अर्थात उनके पालन करने योग्य नहीं होता है, तो वो कैसे अस्वीकार होता है, वो कैसे अलोकप्रिय हो जाता है, यह बात हम लोगों ने जाना था। परंतु कुछ इसका भाग बाकी लग गया था। इस परिप्रेक्ष्य में हम आज उस चीज़ को पढ़ेंगे कि वास्तव में कानून की एक नई समझ क्या होना चाहिए। हम किस प्रकार से कानून का पालन करें और अवहेलना करने पर किस प्रकार से हमें इसे दंडित होना पड़ता है। इन विचारों से हमें अवगत कराने के लिए ऐसे नए कानून की समझ हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। भैया बहनों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वास्तव में हमारे पारिवारिक स्तर पर जब हम अपने विचारों से अवगत नहीं होते कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब घर से बाहर निकलना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कितना सोना, कितना खाना, कितना काम करना, कितना न करना, अर्थात ये सभी बातों का ध्यान हमें अवश्य होना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखने के लिए हमें खेल की आवश्यकता है, हमें भ्रमण की, घूमने की आवश्यकता है और घरेलू काम करने की भी आवश्यकता है। इसके बाद मुख्य रूप से हमारा पढ़ाई सर्वोपरि है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई कानून संसद में पास होने के लिए संसद को उस पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है, तब अंत में राष्ट्रपति के पास वह स्वीकृति के लिए जाता है। हम ये भी देखते हैं कि कानून की अवहेलना करना एक हमारा राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध काम है। कैसे महिलाओं का ये समूह अपने जो ये मांग है, अपने जो उनकी जो घरेलू हिंसा के प्रति जो वचनबद्ध हैं, उनको कैसे इसमें संसद के पास कैसे इस प्रकार की व्यवस्था को लेने के लिए, अपने मांग को मंजूरी देने के लिए उन लोगों ने संसद में इस कानून को पास कराया। इसको हम लोगों ने देखा। 1870 का एक राजद्रोह एक्ट, जो कि अंग्रेज़ों के मनमानेपन की इसमें मिसाल दिया गया है कि अंग्रेज वास्तव में हमारे देश में किस प्रकार से शासन किए और ब्रिटिश सरकार की बोलबाला था। उसके तहत वास्तव में उनके उठाए गए कदमों को जो यहाँ के लोग विरोध करते थे, तो उन्हें बिना मुकदमा चलाए और बिना उन्हें ये कुछ कहे सुने उनको जेल कर दिया जाता था। इस प्रकार से वो कैसे वो कानून को पालन कराते थे। कुछ इतिहास इस बात की ओर साक्षी है कि वास्तव में ये कानून को पालन कराना और कानून पारित कराना ये वास्तव में अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चला आ रहा है। तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज ही कानून को बनाते थे और उसे पालन कराते थे। इस तरीक़ा से एक प्रश्न में यह भी देखा गया कि कानून की नज़र में वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है और जो इस नियम को उल्लंघन करता है उसे वास्तव में उसे दंड देने का कानून भी पारित किया गया है। उसे अपराध घोषित करना, उसे उल्लंघन करने पर सजा को बरकरार रखना, ऐसे कानून के हाथों में बनाया गया है। भारत में कानूनी मामलों के विकास में हम ये देखते हैं कि अनेक प्रकार के भूमिकाएं बनाई गई और उसे पालन कराने के लिए जनता से उनको लागू किया गया कि वे इस बात को ध्यान से पढ़ें
और नियमों को सुन करके उसे पालन करने का अपने आप में विचार बनाएं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में जब हमारे छोटे कस्बों में जब कोई आदमी अपने ये जो शहर में दोनों बगल पटरियों पर दुकान लगाता है तो ये नियम के खिलाफ है। उसे नगर पालिका के लोगों को वास्तव में उसे दंड देने का अधिकार है कि वे ऐसा न करे, ये नियम के विरुद्ध है। इससे अन्य लोगों को आने जाने के लिए असुविधा होता है। इस तरह से वह उसे न लगाने के लिए इस बात की ओर संकेत करता है और उसको हटाने के लिए कानूनी तौर पर उसे मना करता है। हम ये भी देखें कि इस पाठ में कैसे अपने कानून के शासन पर केंद्रित विचारों को हमें मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यह भी नहीं कि हम उसे कैसे पालन करें। जैसे हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक पर, रास्ते पर जब हम अपने बाइक को लेकर के चलते हैं तो कितनी रफ्तार से चलें। लाल बत्ती हुई तो क्या हमको जाना है या नहीं जाना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनका क्या संकेत है, इसका भी ध्यान हमें होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें दंड प्राप्त होता है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि हम गाड़ी को हेलमेट के बिना चलाते हैं, अपने लाइसेंस नहीं है अपने पास और फिर हमारे गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो भी नहीं है। ये सारे कागजातों को साथ में लेकर के तब हमें बाइक पर सवार होना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो वास्तव में भैया बहनों इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि भारत का कानून आपको छोड़ेगा नहीं। आप उस जोखिम में पड़ेंगे तो आपको आर्थिक और शारीरिक दोनों दंड मिल सकता है। इस तरीक़ा से हम हर पहलुओं पर अपने कानून का पालन करें, कानून को पालन करें और उसकी मर्यादा को हम जानें। इस तरीक़ा से ये बात बताया गया कि हम कैसे घरेलू स्तर से लेकर के और अपनी समाज, टोला पड़ोसा और अपने सरकारी तंत्र के अंतर्गत किस प्रकार के उनके बनाए गए नियमों पर हम उनका पालन करें और कैसे हम उसको न पालन करने पर हमें क्या दंड मिल सकता है, इससे हम पूर्व अवगत भी होना चाहिए। कभी कभी हम ये देखते हैं कि वास्तव में कानून की समझ में गरीब, अमीर, बड़े, छोटे, यहाँ तक कि अपने देश का राष्ट्रपति भी उससे बच नहीं सकता, क्योंकि कानून की निगाह में हम एक हैं। हम कानून के ऊपर नहीं हैं, हमारे ऊपर कानून है। इस तरीक़ा से हम इस पाठ में सीखे कि वास्तव में हमारे ऊपर कानून है। हम हर काम को अपने जीवन में सफलतापूर्वक और कानून के अंतर्गत उसे हम करने का प्रयास करें।